हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रह्म क्लासेस चैनल। दोस्तों, हर रोज की तरह आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और सीधी बात, नो बकवास। तो चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। उस टॉपिक को मैं आपसे समझाने से पहले या बात करने से पहले एक लाइन कहूंगा, आप सारे समझ जाएं कि दुनिया मेरे आगे फेसिंग प्रॉब्लम इज एंड ऑफ प्रॉब्लम। समझ गए होंगे आप किस बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस युग में हर कोई व्यक्ति के पास समस्या है और ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान ना हो। समस्या का समाधान भी है और समस्या भी है। दोस्तों, इसलिए कहा गया है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। और यह समाधान हमें ही खोजना पड़ेगा। कैसे? दोस्तों, समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं। उसके बारे में, समस्या के बारे में सोचते रहेंगे तो हमें बहाने मिलेंगे, और यदि हमने समाधान के बारे में सोचा तो रास्ते मिलेंगे समस्या से निकलने के। ये चीज है दोस्तों। समस्या में खोए रहने के बजाय सकारात्मक सोचने और समाधान पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम समस्या पर विजय प्राप्त कर सकें, समस्या से बाहर निकल सकें और समस्या का समाधान ढूंढ सकें। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करते हैं तो जीवन कभी भी रिक्त नहीं हो सकता, और जीवन में यदि हमने मान लिया तो हार हो जाएगी, और ठान ली तो जीत हो जाएगी, और हम समस्या को ठेंगा भी दिखा देंगे। दोस्तों, जीवन कभी रिक्त नहीं हो सकता है, और हम आमतौर पर किसी न किसी समस्या से जूझते हैं। ये जो समस्या है ना, अप एंड डाउन है। कभी अच्छा है दिन, कभी बुरा है। समस्या एक सी नहीं रहती है। हमेशा समस्या से घिरा हुआ नहीं रहता है इंसान। कई बार समाधान भी उसके हाथ में होता है, लेकिन समाधान उसे ही खोजने पड़ेंगे। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या जीवन समस्या लेकर आता है, या उन्हें हम जन्म देते हैं, या फिर हमें कोई समस्या सौंपता है। देखिए, तीन सवाल है। इन तीनों का जवाब भी हमारे पास होगा कि क्या जीवन समस्याएं लेकर आता है। जैसे हम जन्म लेते हैं तो समस्याएं क्या साथ में जन्म लेती है। दूसरा, क्या हम समस्या को जन्म देते हैं, या तीसरा, कोई हमें समस्या सौंपता है कि हमारे गले में डाल देता है। दोस्तों, गहनता से यदि हम पड़ताल करेंगे ना, जांच करेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारी अपरिपक्वता और अक्षमताएं ही विकट समस्याओं की जननी है। हमें जान ही नहीं पाते कि समस्या क्या है। यह हमारी अपरिपक्वता है, और हमारी अक्षमता यह है कि हम उससे बाहर कैसे निकले, वो समस्या विकट रूप धारण कर लेती है। तब तक दोस्तों, हम कहीं ना कहीं तन, मन और भावनात्मक रूप पर से अपूर्ण होते हैं, तभी समस्याएं हावी होती है। दोस्तों, हमारा पूरा चिंतन, मनन बाहरी चीजों से जीवन की पूर्णता में लीन रहता है, और बहुधा समस्याएं अस्तित्वमान होकर हमें परेशान करती रहती है। हम बाहरी सुख को सुख मानते हैं, लेकिन हम आत्मिक सुख को सुख मानने लगे तो समस्या कभी नहीं आएगी। और यदि हम सोच समझकर निर्णय लें, सोच समझकर हम बाहरी सुखों को सुख माने और क्षणिक सुख को सुख नहीं माने, उसके पीछे छुपी समस्या को जान ले, तो दोस्तों समस्या आएगी ही नहीं। समस्या उल्टे पांव लौटेगी। इसके अलावा मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह है। एक समस्याएं, विपदाएं, संकट और विपत्तियां रुई से भरे थैले की तरह है। देखते रहेंगे तो भारी दिखेगी, और उठा लेंगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। ये है दोस्तों, हमें देखते नहीं रहना है, उनका समाधान खोजना है। हमें सोचना है, मैं ये काम कर रहा हूं, यदि ऐसी समस्या आई तो मुझे क्या करना है। तो समस्या अपने आप नहीं आएगी, क्योंकि समाधान आप खोज चुके हो। दोस्तों, इसके अलावा समस्या देखकर जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है, क्योंकि जीवन है चलते का नाम, रुक गए तो मौत है, और समस्या आप पर हावी होगी। दोस्तों, क्या पता समस्या के अंदर कोई बड़ी शुरुआत छिपी हुई हो। सपोज समस्या है
और हमने उसका सामना नहीं किया तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि अरे इतनी बड़ी हम अपॉर्चुनिटी खो चुके। समस्या क्या है कि मैं एग्जाम दूं या नहीं दूं। यदि हमने नहीं दी तो क्या होगा? यदि हमने उसको फेस नहीं किया और पेपर सरल आ गया फिर क्या करेंगे? अफसोस, पछतावा। लेकिन यदि हमने पेपर दिया तो हम सफल हो सकते थे। यही है, समस्या में ही बहुत बड़ी शुरुआत छुपी हुई है, बहुत बड़ा परिणाम छुपा हुआ है दोस्तों। इसलिए हमें समस्या को देखकर उसका अनुमान गलत तरीके से नहीं लगाना है। हो सकता है कि समस्या जो आई है वो हमें जागृत करने के लिए, हमें बहुत बड़ा कुछ करने के लिए उत्सुक कर रही हो, उत्साहित कर रही हो। दोस्तों, समस्या से भागना समस्या का प्रारंभ है, समस्या से भागना नहीं है। समस्या का डटकर मुकाबला करना है कि ले आ गई तो समाधान भी है मेरे पास। दोस्तों, यदि ऐसा होता ना तो कौरव कभी महाभारत का युद्ध नहीं जीतते, राम कभी रावण पर विजय श्री नहीं पाते। समस्या कितनी आई, सागर ने रास्ता देना बंद कर दिया, लक्ष्मण जैसा भाई मूर्छित हो गया, सीता उसका हरण हो गया, रावण के पास कितनी सेनाएं थी। यदि राम कुंभकर्ण को देखकर वही हतोत्साहित हो जाते तो कभी भी सीता माता को नहीं छुड़ा पाते। और यही अर्जुन को संदेश नहीं देते, अर्जुन को ज्ञान नहीं देते भगवान कृष्ण, तो जो समस्या थी ना दिमाग में, ये मेरे दादा है, ये मेरे भीष्म पितामह, ये मेरे धृतराष्ट्र के पुत्र है, कैसे मैं इनका सामना करूं, ये कैसे जो है ना, ये समस्या को जन्म देती है। और यदि इसका समाधान गीता के ज्ञान से नहीं मिलता तो शायद जीत या विजयश्री अनिश्चित थी, असंभावित थी। दोस्तों, समस्या से भागना समस्या का प्रारंभ है और समस्या का समाधान उसकी हार है, समस्या। इसलिए समस्या को हल्के में ही लेना चाहिए। यदि हमने समस्या का सामना किया वो हल्की हो जाएगी। और समस्या देखकर कभी भी जीवन में हार नहीं माननी, ये ठान ले। क्या पता समय के अंदर कोई जीत छुपी हुई हो समस्या के अंदर। समस्या से भागना समस्या का प्रारंभ है, पुनः बता दूं, और समस्या का सामना करना समस्या के अंत का प्रारंभ है। समस्या देखेंगे, अरे प्रॉब्लम देखेंगे, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हमें दूसरी जगह चलना चाहिए। दोस्तों, विपत्ति से बढ़कर तजुर्बा सिखाने वाला कोई भी विश्वविद्यालय दूसरा है ही नहीं। विपत्ति आपको कितनी चीजें सिखाती है, समस्या आपको बहुतेरे रास्ते दिखाती है कि ये रास्ता भी जा सकता है, मंजिल को ये भी जा सकता है, ऐसे समाधान हो सकते हैं और आपको कई नई ऊर्जाएं मिलती है। दोस्तों, मात्र शिकायत करके समस्याओं से बचा नहीं जा सकता। शिकायत हर जगह है, शिकायत करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। जिम्मेदारी उठाकर उसे कम जरूर कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों का सेतु है। पति अपनी पत्नी का और पत्नी पूरे परिवार का सेतु है। अगर उसने जिम्मेदारी परिपक्वता और संतुलन से नहीं निभाई तो संकट आने में देरी नहीं लगेगी। संतुलन और सदस्यों का सेतु, ये दो चीज नहीं है, एक ही है। यदि संतुलन रखते हुए सदस्यों के साथ जुड़ाव रखा तो समस्याएं आएगी नहीं, आपके पास ही नहीं फटकेगी। तो समस्या एक और है, समस्या यातायात की लाल बत्ती की तरह है। बत्ती हरी तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है और बत्ती लाल तो हमारे जीवन की गाड़ी वही रुक जाती है। ये है दोस्तों, क्योंकि संकट के समय हमें धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे कि लाल बत्ती हुई तो हम धैर्य रख तो रुकते हैं ना, देखते हैं ये भी बत्ती हरी होगी, हम चलेंगे। तो दोस्तों, ऐसा हमें धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य का परिचय देंगे तो समस्याएं अपने आप दूर होगी। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि संकट के समय धैर्य धारण करना आधी लड़ाई जीतने के समान है। धैर्य रखें, हो सकता है समस्या टल ही जाए, कोई जरूरी है कि आगे आग है उसमें कूदना। 5 मिनट वेट कर लेंगे, आग बुझ जाएगी, हम दूसरा रास्ता निकाल लेंगे।
सोचेंगे ना, वही चीज है। मुसीबत कुछ भी हो उसका सामना करना चाहिए, कैसी भी हो मुसीबत। विपत्ति के समय ये 7 गुण जो हम बता रहे हैं उसको याद रखें। 7 गुण कौन से हैं? ज्ञान, नॉलेज, विनम्रता, बुद्धि, आत्मविश्वास, साहस, अच्छे कर्म, सदकर्म, सच्चे बोलने की आदत, ट्रुथफुलनेस और ईश्वर में विश्वास। यदि आपके पास ये 7 पावर हैं, 7 गुण है, तो समस्या आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप समस्या का बिगाड़ कर सकते हैं। ये है चीज। समस्या छोटी मोटी बीमारी की तरह होती है जो आई और इनका इलाज और चली गई। ऐसा इलाज हमें समस्याओं का करना है। ये परिपक्व करने के लिए भी आती है ताकि बड़ी समस्याओं का समाधान ताकत और धीरज के साथ किया जा सके। वो समस्याएं लाइलाज होती है, पर सूझबूझ से उनको पूरी तरह हल नहीं कर सके तो उनकी धार को तो कम किया जा सकता है। माना कई बीमारियां कम बहुत ज्यादा घातक है, जैसे कोरोना था, कोविड था, बहुत घातक था, लेकिन हम उसको कम तो कर पाए। समस्या का समाधान था हमारे पास। मैंने क्या कहा कि वो समस्या नहीं कोई कि उसका समाधान ना हो, हमारे पास समाधान था। हमने कोरोना के दौरान वैक्सीन लगाई, हमारा समाधान था। और यदि हम बैठे रहते तो भारत की आधी नहीं 80% जनता आजकल की ग्रास में समाई है। यदि हम सोचते रहते हैं कि अब समस्या आ गई, अब क्या? दोस्तों यही है समस्या का तो हाल यही है। समस्या तो आएगी, आपको परेशान करेगी, लेकिन यदि आप परेशान हो गए समस्या हावी हो जाएगी, और यदि आप हावी हो गए तो समस्या भाग खड़ी होगी। ये चीज है दोस्तों। इसके अलावा क्या है? बहुत सी समस्या हमारे बोलने के सलीके से ही पैदाइश से है। हम बोलते हैं ना, हमें इसलिए कहा गया है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए और को शीतल कहे आपा शीतल हो। हमें ऐसी वाणी बोलनी है कि सामने वाले को समस्या हो ही नहीं सुनने के लिए। हमें हमारी वाणी पर संयम रखना है। हम प्यार से बोले, हम भाषा ऐसी बोले, संयत भाषा बोले, संयमित भाषा बोले कि सामने वाला गुस्सा हो ही नहीं। गुस्सा नहीं होगा तो समस्या नहीं होगी। ये चीज है दोस्तों। समस्याएं सदा नहीं रहती, लेकिन वे हमारे अनुभव की किताब पर हस्ताक्षर करके चली जाती है। क्या? समस्या कभी नहीं रहती है, हमेशा वो क्या करती है? अपने अनुभव की किताब पर हस्ताक्षर कर जाती है। वो ये कहती है कि भैया इसको तो हर चीज का अनुभव है, यहाँ पे आने में कोई फायदा नहीं। यदि आपको अनुभव नहीं हुआ उसको टैकल करने का, तो वो क्या करेगी? अभी तो जा रही है, वापिस आऊंगी भयंकर रूप लेकर। ये है समस्या। समस्या को आपने ढंग से लिया तो समस्या कभी भी टिकेगी नहीं, वो क्षण भर में काफूर हो जाएगी। ये है। इसके बाद समस्या का अपना कोई आकार नहीं होता है। जैसे हवा का है कोई आकार नहीं है, वैसे वे हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी हो जाती है। यदि हमने हल करने में कोताही दिखाई, शिथिलता दिखाई तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन यदि हमने आते ही उसका इलाज कर दिया, जैसे कैंसर है, हमने सोचा ठीक है कोई एक होगा, नासूर होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि हम उस नासूर को बड़ा बनने से पहले रोक लेते तो कैंसर अंतिम स्टेज में नहीं पहुंचते और वो समस्या नहीं बनती हमारी। इसी तरह समस्या एक कैंसर है। यदि उसको हमें जड़ से काटना है तो हमें शुरू में उसका इलाज करना पड़ेगा ताकि वो आगे हमारे जीवन में हावी ना हो। यही चीज है। उसके अलावा दोस्तों बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो समस्या हमें सिखाकर जाती है। जैसे बिना चाबी का कोई ताला नहीं बनता, बिना चाबी का जैसे कोई ताला नहीं बनता, उसी प्रकार बिना समाधान के कोई समस्या नहीं होती है। समस्या होती है, उसका कोई समाधान है, बस धीरज धर कर उसका समाधान खोजने की जरूरत है। देखिए कई बार क्या होता है, आशा की किरण हमारे सामने है, लेकिन हम सोचने लग गए अरे समस्या आ गई अब क्या करें। लेकिन यदि हमारे ध्यान में यह है कि एक हल्की सी आशा नजर आ रही है तो हम समस्या का समाधान करने में चूक नहीं करेंगे, समस्या का समाधान कर जाएंगे। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना है। किन किन को? पहला है मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। 3 लोगों को कभी याद रखें, हमेशा भूलना नहीं है।
मुसीबत में साथ देने वाला, मुसीबत में साथ छोड़ने वाला और मुसीबत में डालने वाला, इन तीनों का हमेशा याद रखें आप, तभी आपको जिंदगी की सच्चाई का पता लगेगा। दोस्तों, जीवन में समस्याओं से मिलने वाली सीख को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, समस्या का समाधान करें और समस्या को छोड़ दें, लेकिन समस्या के साथ जिए नहीं, उसके साथ जीना नहीं है, उसका समाधान करके छोड़ दो। उसके बारे में सोचो ही मत कि समस्या आई थी, कभी नहीं आई, मेरे को समस्या कुछ थी नहीं, निकल गई। ये है, हम अपनी समस्याओं को उस सोच के साथ नहीं सुलझा सकते जिस सोच के साथ हमने उनका निर्माण किया है। हमने उसके लिए अलग रास्ता अपनाया। दोस्तों, जब जल गंदा होता है तो उसे हिलाते नहीं है, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। दोस्तों, कभी आपने ऐसा किया है कि जल खराब और आपने हिलाया और साफ हो गया हो? नहीं। आपको साफ करना हो तो उसे शांत रहने के लिए वेट करना पड़ेगा। गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और जो है शीतलता है, शुद्धता है, जो सरलता है, पवित्रता, वो ऊपर अपने आप ले जाएगी। दोस्तों, परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय बेचैन नहीं होना है, शांत रहकर विचार करें समाधान के बारे में, समाधान स्वतः मिलेगा। आपत्ति हमें आत्मज्ञान कराती है, आपत्ति हमें सिखाती है कि मुझमें क्या कमी रही, क्या मेरी एक क्षमता रही जिसने कि मुझे समस्या का सामना करने के लिए मजबूर किया, हमें देखना है। और दोस्तों, यह सिखाती कि हम किस मिट्टी के बने हैं। यदि हमारी मिट्टी निर्माण की नहीं है तो वो हमारे ऊपर हावी होगी और हमारा निर्माण कर देगी। और यदि हम निर्माण की मिट्टी से बने हुए हैं, उस सांचे से बने हुए हैं जिसमें हम ढलकर समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो समस्या को हटने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, मुसीबतों से घबराना काम बिगाड़ने जैसा है। दोस्तों, एक कहानी बताता हूं आपको, सुनिएगा जरा। आपने भी सुनी होगी लेकिन इस ढंग में नहीं सुनी होगी। समस्या और समाधान, ये तो हम इंसान हैं, अरे जानवरों के पास भी है समस्या का समाधान। दो कहानियां बताऊंगा, आपको याद रहेगी। पहली तो है प्यासा कौवा, आपको कहानी याद होगी। पानी था घड़े में कम, समस्या क्या थी, उसको प्यास थी उधर और इधर पानी घड़े में कम था। पक्षी था लेकिन उसका दिमाग काम किया, समाधान क्या खोजा, इधर उधर देखा। यदि वो समस्या का समाधान नहीं खोजता तो वही प्यासा मर जाता, प्राण फकीर उड़ जाते। लेकिन उसने क्या किया, इधर उधर देखा, पेबल देखे, पत्थर देखे, मटके में डाला, मटके में पानी ऊपर आया और पी लिया, समस्या का समाधान। और समस्या हाथ जोड़कर चली गई, भैया तू जीता मैं हारी। दूसरा और बता देता हूं। मगरमच्छ और बंदर दोनों दोस्त थे। मगरमच्छ तो एक दिन उसके पत्नी ने बोला, घर पे लेके गया, ये मेरा दोस्त है, मगरी को दिखाया कि मेरा दोस्त है, खास दोस्त है। तो उसको देखते ही उसने कान में कहा कि ये बहुत ही अच्छा होगा, इसका भी तो टेस्ट करें। तो वो एक दिन मगरमच्छ ने कहा कि यदि मैं बंदर को कहूंगा तो समझेगा नहीं और वो मेरे साथ ले जाएगा। तो उसने कहा चल दोस्त, आती भाभी ने वापिस बुलाया है खाने पर, तो ठीक है, बैठ गया। लेकिन मगरमच्छ खास दोस्त था उसका, तो उसके मन में कुछ डर सा बैठा कि मैं इसे कैसे कहूं। तो उसने कहा भाई क्या चिंता है, बता तो सही, उसका समाधान भी निकालेंगे। तो बोला तेरी भाभी ने तेरा कलेजा खाना चाहा है, तेरा कलेजा खाएगी। हम बंदर के सामने समस्या बोला, बेटा मौत आ गई। यदि वो नहीं सोचता उपाय तो क्या होता, मृत्यु निश्चित थी उसकी। तो उसने क्या कहा, अरे यार पहले क्यों नहीं बोला, पहले बोलता तो मैं कलेजा लेके आ जाता। कलेजा तो मैं पेड़ पर छोड़ आया, क्या साथ में रखता क्या, मैं लेके आता हूं। तो मगरमच्छ ने कहा अरे यार फिर लेके आ जा। तो पेड़ पर उछल के पेड़ पर चढ़ गया, बोला आ तो सही, बोला अब काहे का, मरना थोड़ी है तेरे साथ जाके, दोस्ती बहुत हो गई। तो मैंने क्या कहा, मुसीबत में डालने वाले को कभी भी नहीं भूलना है, ये चीज। तो सही कहानियां, जो नैतिक कहानियां हमें सिखाती है समस्या का समाधान करना, और हम इससे समस्या का समाधान निकाल सकते हैं सीख कर, देख कर। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि
यदि हम संकट में मनुष्य की परीक्षा होती है, हम ये मानते हैं जिसने हमारा साथ दिया, जो हमारे पद प्रतिष्ठा और पैसे से जुड़े हैं, वे केवल सुख में हमारे साथ खड़े रहेंगे। यकीन मानिए कि विपत्ति में साथ कोई बिरला ही देता है, और जो बिरला होता है ना, वो हमारी जिंदगी में क्या मायने रखता है वो बता नहीं सकते आप, उसके मायने कुछ और ही है। दोस्तों, कठिन समय में धैर्य नहीं खोना है, हमें उसे डटकर मुकाबला करना धैर्य के साथ। घबराने से स्थिति बिगड़ सकती है, जबकि शांत रहने से समस्या का हल निकलता है। हमारी समस्याओं का आकार उतना बड़ा नहीं है जितना कि हमने हल करने की क्षमता है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है जिसके पास हर समस्या का समाधान है। दोस्तों, हम समस्याओं की अपनी योग्यता के मुकाबले ज्यादा आंकने लग जाते हैं, तभी तो समस्याएं हावी हो जाती है और आकार अपना बढ़ा लेती है, राक्षसी रूप बना लेती है। दोस्तों, वे हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर ही हावी होना और नहीं होना यह सुनिश्चित करती है। जब दिमाग कमजोर होता है, परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब दिमाग स्थिर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। यह है दोस्तों, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जवानी में हम मुसीबतों के पीछे भागते हैं और बुढ़ापे में मुसीबतें हमारे पीछे भागती। इसलिए समझ जाइए क्या है मुसीबत का नाम, क्या है मुसीबत की परिभाषा, क्या है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए। ये हमेशा याद है, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए तो दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। क्रोध के समय रुक जाए और गलती के समय झुक जाए, समस्याएं रहेगी नहीं किसी भी तरह की। करके देख लीजिए आप, एक बार अपनाएं जरूर मेरी बात को। दोस्तों, समस्या और कठिन परिस्थितियां वॉशिंग मशीन की तरह है, जो रगड़ती है, झंझोड़ती है, घुमाती है और निचोड़ती है। दोस्तों, क्या करती है? समस्याएं और कठिन परिस्थितियां वॉशिंग मशीन की तरह है, मशीन की तरह जो रगड़ती है, झिझोड़ती है, घुमाती और निचोड़ती है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। दोस्तों, फटकार के सुखाना तो हमें भी आता है, हिम्मत आ गया, सूखेगी नहीं, शाम तक धूप के मारे सूखना पड़ेगा उसको। यह हमें सोचना है। कभी सुना है कि अंधेरों में सुबह ही न होने दियो? कभी सुना है? हर परिस्थिति में उम्मीद का दामन थामे रखना चाहिए दोस्तों, तभी हम समस्या से बाहर निकल पाएंगे। युग युगांतर से जिंदगी की समस्या है और जिंदगी ही निदान है। अगर मजबूत रहना है तो आपात स्थिति में हमें डावाडोल नहीं होना है, और जब हम समस्या का समाधान कर ले तो हमें गुस्सा नहीं होना है। बस दो चीजें याद रखें, मुसीबत आए तो क्रोध के समय शांत रहे और गलती के समय जरा तनिक से झुक जाए। दोस्तों, जब ये चीजें पढ़ते हैं ना तो हमें लगता ही नहीं है कि समस्या है क्या। हम यदि जानते हैं कि समस्या है तो समस्या हमारे ऊपर हावी होती है, नहीं तो समस्या कोई चीज नहीं है जो हमारे ऊपर हावी हो जाए। उसकी हिम्मत है कि वो इंसान के ऊपर हावी हो जाए। मांझी के सामने समस्या थी कि पहाड़ रास्ता नहीं दे रहा, वो खोदने चला, ले रास्ता मत दे, और उसको रास्ता देना पड़ा। भगवान श्री राम के सामने बहुत बड़ी समस्या थी पुल बनाने के लिए, सेतु की, समुद्र की। बोला कैसे लाएंगे, नहीं माना, समस्या थी, समाधान अग्निबाण छोड़ा, समाधान अपने आप देना पड़ा समस्या को चल कर आना पड़ा कि भैया समाधान ये है, ले ले, ऐसा कर। दोस्तों, समस्या का समाधान हम ही निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश में कुछ जानेंगे कि 10 वे वो कौन से रास्ते, कौन से जो कि आपको चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, लाइफ इज फुल ऑफ इट्स अप्स एंड डाउन्स। वन डे यू मे फील लाइक यू हैव इट all figured out. Then in a moment's notice you have been thrown a curveball. You are not alone in these things. Everyone has to face their own set of challenges. Learning how to overcome challenges will help you stay centered
and remain calm under pressure. Everyone has their own preference for how to face a challenge in life. However, there are a few good tips and tricks to follow when the going gets tough. Take your pick from these tricks for outcome from the problems. First of all, make a plan. While you don't know what is going on and what will happen in the future, you can always plan ahead. Look at the patterns in your life and see what challenges you are struggled with. As such, the optimal outcomes and make a plan for how you can achieve that. If you work somewhere and can anticipate the types of challenges you may face, then you can plan ahead. That is things. Next is, no, you are not alone. Every person in the world has their low points. Some may handle or even hide it better than others. But the truth is, whatever you are going through, there are others who have been through it too. Yes, you are not alone. Try to reach out to your community and network. Speak your feelings and express your concerns in all settings of your life, to whom you love, to whom you like, to whom you respect. You can share all things with them. Next is, ask for help. You are not alone, so you can find help. There is no need to feel ashamed for asking for help. Whether you choose to rely on a loved one, a stranger, a mentor, or a friend, there are people who want to help you succeed. Feel your feelings. You should feel your feelings. What are you feeling? Because friends, your feelings are the cause of problem, and your feelings are also the solution of your problem. So you should feel your feelings, and your feelings should be positive, not negative. If you are positive, the problems will stay with you. Only solution with you. That is right thing. Accept support. If someone asks you to help you in need, then not unexpected or no neglect them. You should say, yes, I need your help. Maybe this help can show you a big solution for a problem. So you should accept the support everyone. Help others. Friends, the old adage goes, what you give is what you get. So if you have been through a situation or have advice for someone you know who is going through a tough time, be sure to help out. Helping others not only benefits them, but it can also help you feel happy at yourself. Soul happiness is the most happiness. That is real happiness. Friends, think big. We have a broad mind, not a narrow mind. We should think big. If we have problem, we should smile on our face. We should not show in our behavior that we are in problem. Every time
we should have such behave that we have not any problem, we have solution, not problem. Positive mindset. Friends, positivity is a power to dim or dull your problem. Positive thinking is the half victory for the problem. If you have positivity, everything you can get, and negativity will be far from you. Don't give up. Friends, when a challenge arises, be it a big test in a school of life or an upcoming running race, don't give up. We should remember all things. The man who put you in the problem, a man who help you in problem, and a person who is the cause of problem. You should remember all three persons. Then last is work smart, not hard. Friends, generally there is more than one way to get something done. However, there is always just one optimal way or best way of doing it, to work with smarter way, not hard. There are many examples in our life. The person who works in smart way, he is more success than the hard worker. We feel all experiences, this type of experience in our daily routine life. These are the main things. Now we will know in हिंदी थिंग्स ऑल्सो, और कुछ पॉइंट हम हिंदी में जान लेते हैं, खाली उनका हम संक्षिप्त में, क्योंकि हम जान चुके हैं पूरा। समस्या को समझे कि समस्या क्या है। हमें यदि क्या का पता लग गया तो हम किसकी तरफ चलेंगे, कैसे हम इसका सॉल्यूशन करें, समस्या को नई तरीके से देखें, उससे जुड़ी जानकारी हासिल करके तनाव को छोड़ दें। फिर क्या करें, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। यदि समस्या के टुकड़े कर दिया आपने तो समस्या एक साथ आप पर हावी नहीं होगी। तीसरा, नए विकल्पों पर विचार करें। समस्या के समाधान के लिए नए विकल्प खोजें कि मेरे को कैसे समाधान निकालना है। सही विकल्प चुने। विकल्प बहुत से हैं, लेकिन सारे विकल्प समस्या के समाधान की तरफ नहीं जाते, कई समस्या को बढ़ाने के लिए भी है। तो हमें करना क्या है, समस्या के समाधान की तरफ चलना पड़ेगा। किसी से बात करें। जब हमारे अंदर समस्या आ जाती तो हमें अकेले नहीं रहना, हमें लोगों से बात करने की, भैया मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, मैं फेलोर हो रहा हूं, मेरे नंबर कम आ रहे, तो मैं कैसे ध्यान दूं। तो आपको कोई ना कोई अच्छी राह देगा ही दे। उसके बाद नकारात्मक विचारों को चुनौती दे। अब क्या होता है, समस्याएं आपके दिमाग में हावी होकर नेगेटिविटी लाती है, उसको हावी ना होने दे। नेगेटिविटी नहीं आएगी, पॉजिटिविटी मींस द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। योग और मेडिटेशन करें। योगा एंड मेडिटेशन ऐसी चीज है जो आपको समस्याओं से कोसों दूर रखेगी। इसके अलावा प्राथमिकता तय करें, समस्याओं का आकलन करें, उनकी प्राथमिकता तय करें कि मेरे को पहली समस्या कौन सी सॉल्व करनी है। जैसे कि मेरी आय है वो एक लिमिटेड आय है, मेरे पास 3 समस्याएं हैं, मकान की है, एजुकेशन की है, भोजन कपड़ा और मकान की। मैं इनमें से किसको प्राथमिकता दूं? तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, भोजन, रोटी कपड़ा और मकान। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, समस्या खत्म। दूसरी, पढ़ाई की, समस्या खत्म, समस्या रही नहीं। यदि मैंने प्रायोरिटी तय करी, प्राथमिकता तय करी, तो समस्या नहीं है। उसके अलावा समस्या से जुड़ी जिम्मेदारी ले। कई बार समस्या हमारी खुद की वजह से आती है, हमारी वाणी की वजह से आती है, हमारे बिहेव की वजह से आती है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, क्रोध के समय तो शांत रहें। क्या, क्रोध के समय शांत रहें, और गलती के समय जरा झुक जाए तो समस्या अपने आप खत्म हो जाए। दोस्तों, इसके अलावा धैर्य से सामना करें। आपातकाल परखिए चारी। किन किन को? पुत्र, पत्नी, धर्म और पति और पैसा। इन सबको आपत्ति के समय पहचानना चाहिए। दोस्तों, ये है चीजें। दोस्तों, आज हमने एक चीज जानी है कि ये आपको इतनी सरल भाषा में कोई नहीं बताएगा, इन कहानियों के साथ, इन जो मोटिवेशनल स्पीच के साथ कोई नहीं समझाएगा जो आज हमने जाना। दोस्तों, जरूरत है आपको इस वीडियो को देखकर अपने जीवन में उतारने की, अमल करने की। दोस्तों, ये मेरा दावा है, गारंटी है, यदि आज का आपने वीडियो देख लिया
तो कभी आपके जीवन में समस्या आएगी ही नहीं, समाधान होगे, समस्या नहीं। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नई समस्या के समाधान के साथ, कोई टॉपिक नया लेकर। तो मिलते हैं कल, जुड़ते हैं इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।